प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने गुणसूत्र की संरचना के बारे में और गुणसूत्र के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अब क्रोमोसोम और गुणसूत्र से संबंधित जो अन्य जानकारी है, आगे का भाग है, वो हम इस व्याख्यान में करेंगे कि क्रोमोसोम की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है और जो रासायनिक संरचना है गुणसूत्र की उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। ये जो व्याख्यान है क्रोमोसोम पार्ट 2 के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का जो व्याख्यान है उसमें जो पीछे आगे जो व्याख्यान हुआ था उसमें जो शेष पार्ट रह गया था गुणसूत्र की सूक्ष्म संरचना का, उससे आगे का भाग अपन करते हैं। उसमें गुणसूत्र में एक संरचना होती है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर इज कंसिडर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग 2 फंक्शन। गुणसूत्र के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो 2 प्रकार के कार्य करता है। पहला, सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के बहुलीकरण के लिए न्यूक्लिएशन सेंटर है। जो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन होती है उसका बहुलीकरण इसमें होता है। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये माइक्रोट्यूबुल्स के निर्माण, जिसके द्वारा माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण होता है। और माइक्रोट्यूबुल्स होती है वो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है, ये हमें पता है। तो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर एंड हेल्प क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो माइक्रोट्यूबुल्स अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर एंड हेल्प इन द क्रोमोसोमल मूवमेंट। सेंट्रोमियर का जो फंक्शन है वो क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट होता है सेल डिवीजन के समय, उसमें ये सहयोग करता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर है, जो सूक्ष्म संरचना है सेंट्रोमियर में, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सेंट्रोमियर अपीयर्स एज ए प्लेट लाइक और कप लाइक डिस्क। जो इसकी संरचना होती है वो प्लेट के समान और कप के समान होती है। प्लास्टर्ड अपॉन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर इसकी एक परत होती है। इट इज़ अबाउट 0 to 20 और 0 to 25 माइक्रोन इन डायमीटर। इसका जो व्यास होता है वो 0 से 20 और 0 से 25 माइक्रोन का होता है। इज फॉर्म्ड सम नॉन क्रोमेटिन मटेरियल। इसका जो निर्माण होता है वो नॉन क्रोमेटिन मटेरियल से होता है। क्रॉस सेक्शन इज यूजुअली अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ। अब इसकी जो सूक्ष्म संरचना है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है और एक इलेक्ट्रॉन की जो आउटर लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है। फर्स्ट जो बाहरी लेयर है एन इलेक्ट्रॉन dense layer is 30 to 40 nanometer thick with convex outer surface। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में सेंट्रोमियर प्लेट के समान अथवा कप के समान होता है, जो कि प्राथमिक संकुचन पर फैला रहता है, जो 0 से 20 और 0 से 25 माइक्रोन व्यास का होता है। तर्कुतंतुओं की जो माइक्रोट्यूबुल्स इससे जुड़ी रहती है। बाहरी इलेक्ट्रॉन सघन परत है वो 30 से 40 नैनोमीटर मोटी होती है, जिसकी बाहरी सतह उत्तल होती है जहाँ पर तर्कुतंतुओं के माइक्रोट्यूबुल जुड़ती है, जो कि क्रोमेटिन फाइबर तक पहुँचती है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का जो बाहरी भाग उत्तल भाग होता है
पर तंतुमय पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन सघन कोरोना बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेंस कोरोना बनाता है। अब जो आगे का भाग है वो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। कई बार गुणसूत्र एक भुजा अथवा दोनों भुजाओं में प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त एक और संकुचन होता है जिसे द्वितीयक संकुचन अथवा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। समटाइम वन और बोथ ऑफ द आर्म ऑफ ए क्रोमोसोम आर मार्क्ड बाय ए कंस्ट्रक्शन अदर देन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो प्राथमिक संकुचन होता है उसके अतिरिक्त एक और संकुचन होता है जिसको द्वितीयक संकुचन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अथवा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जो कि गुणसूत्र का विरल अभिरंजित भाग है। लेस स्टेन्ड पार्ट होता है ये क्रोमोसोम का, ये स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोलस है, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ये क्रोमोसोम का पार्ट है। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमोसोम का पार्ट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर NOR। इन सर्टेन क्रोमोसोम द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग द इंटरफेज। कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकुचन कोशिका विभाजन की विश्राम अवस्था इंटरफेज अवस्था में, जिसे इंटरफेज स्टेज कहते हैं, में केंद्रिका के संपर्क में रहता है। केंद्रिका जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसको कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका के संपर्क में रहता है, जिसमें 18S और 28S rRNA के कोडिंग जीन होते हैं। 18S और 28S rRNA के कोडिंग जीन स्थित रहते हैं। ये जीन केंद्रिका संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होते हैं। ये जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोलस के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको, इस भाग को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, NOR। NOR क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्या है कि कुछ गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेल डिवीजन की जो इंटरफेज स्टेज होती है वो न्यूक्लियोलस के संपर्क में रहती है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका के संपर्क में रहती है। ये जो पार्ट केंद्रिका के संपर्क में रहता है उसमें 18S और 28S का जो rRNA है उसकी कोडिंग जीन मौजूद होती है। ये जो कोडिंग जीन होती है वो न्यूक्लियोलस के सिंथेसिस के लिए जिम्मेवार होती है, इसलिए ये भाग कहलाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर NOR। ये विरल अभिरंजित भाग होता है गुणसूत्र का जो लेस स्टेन्ड पार्ट होता है। मनुष्य के अंदर 13 नंबर गुणसूत्र, 14 नंबर गुणसूत्र, 15, 20 एवं 22 इस नंबर के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें ये NOR पाया जाता है। नेक्स्ट है टर्सरी कंस्ट्रक्शन। टर्सरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, उसको टर्सरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। टर्सरी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, कार्य ज्ञात नहीं है, मगर वो गुणसूत्र की स्पेसिफिक आइडेंटिटी बना देता है। टर्सरी कंस्ट्रक्शन जिस गुणसूत्र में पाया जाता है, तृतीयक संकुचन जिस गुणसूत्र में पाया जाता है, उस गुणसूत्र की विशिष्टीकृत मार्फोलॉजी बन जाती है। द टर्सरी कंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन नियरली ऑल द क्रोमोसोम्स, देयर सिग्निफिकेंस इज नॉट नोन। महत्व पता नहीं है। However, these help to distinguish the chromosome from other। दूसरे गुणसूत्रों से इसको ये अलग करता है। एक पार्ट है वो है टीलोमर्स। टीलोमर्स क्या है? The tips of chromosomes are rounded। The tips of chromosomes are rounded and sealed are called telomeres।
उसको जो गुणसूत्र का टिप्स होते हैं, गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग होता है वो राउंडेड होता है। वो जो राउंडेड भाग है गुणसूत्र का गोल एवं बंद सील्ड टर्मिनल एंड को टीलोमर्स कहते हैं। सील्ड जो टर्मिनल एंड है उसे टीलोमर्स कहते हैं, जो गुणसूत्रों को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है एवं व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है। उस गुणसूत्र की जो इस इंडिविजुअलिटी है और स्पेसिफिसिटी है उसको ये बनाए रखती है टीलोमर्स। ये किसी भी प्रकार के जो होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम से उनके साथ में ये सहयोग नहीं करती। क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज स्टेज At metaphase stage, a chromosome consists of two chromatid joined at the common centromere। एक गुणसूत्र के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उसके एक तरफ की जो भुजा होती है वो एक क्रोमेटिड कहलाती है और दूसरी तरफ की भुजा दूसरा क्रोमेटिड। इन द बिगिनिंग ऑफ द एनाफेज व्हेन सेंट्रोमियर डिवाइड द टू क्रोमेटिड एक्वायर इंडिपेंडेंटली। जब विभाजन होता है तो सेंट्रोमियर बीच से डिवाइड होकर क्रोमोसोम को दो भागों में विभक्त कर देता है। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है गुणसूत्र की जो रासायनिक संरचना है उसमें हमें जो बात ध्यान रखनी है कि गुणसूत्र जो नाम की संरचना है, सेल ऑर्गेनेल जो सेल की स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें होती है, एक प्रोटीन, दूसरा डीएनए। बहुत कम मात्रा आरएनए की पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू डुप्रा 1965 to 76 एंड हैंस रिस 1976, each chromatid of eukaryotic chromosome is formed of a single greatly elongated and highly folded fiber of DNA। जो डीएनए का फाइबर होता है, डुप्रा ने जो मॉडल दिया था, हैंस रिस और डुप्रा ने जो मॉडल दिया था जिसको अपन कहते हैं यूनी स्ट्रैंडेड और यूनी नेम कंसेप्ट, जिसको फोल्डेड फाइबर मॉडल कहते हैं, उस डुप्रा का दिया हुआ जो मॉडल है उसको कहते हैं फोल्डेड फाइबर मॉडल। उसने बताया था कि एक लंबा, बहुत ही लंबा सिंगल एकाकी इलोंगेटेड थ्रेड होता है जो हाईली फोल्डेड होता है, जिसके खूब सारे फोल्ड्स होते हैं उसमें। उस फाइबर जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड होता है। ये संरचना होती है, इस संरचना को कहते हैं फाइबर फोल्डेड मॉडल। ये जो फाइबर फोल्डेड मॉडल है वो इस चित्र के अंदर ये जो डायग्राम दिया हुआ है, फोल्डेड फाइबर मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम गिवन बाय डुप्रा। ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है क्रोमोसोम की, उस क्रोमोसोम के अंदर ये क्रोमोसोम का ये पार्ट दिया हुआ है, एक छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, और उसका वो जो छोटा सा पार्ट होता है उसमें इस प्रकार की पैकिंग होती है। यानी सिंगल जो डीएनए का फाइबर होता है, लंबा फाइबर, वो प्रोटीन के साथ में उसकी पैकिंग होती है और वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, और उस मॉडल का नाम दिया फोल्डेड फाइबर मॉडल। उसकी गुणसूत्र की जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए कि गुणसूत्र की जो रासायनिक संरचना है उसमें गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। और ये जो डीएनए है वो, अब जो क्रोमेटिन होता है उसमें 60% प्रोटीन, 35% डीएनए, 5% आरएनए होता है। ये जो ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम है उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, उसको इसने बताया है। अब जो गुणसूत्र की जो पैकिंग है, उस पैकिंग को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया 1974 में। उस मॉडल का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था
वो 1974 में R.D. कॉर्नबर्ग और जेओ थॉमस, इन्होंने बताया था कि जो ये प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। 4 प्रकार की प्रोटीन में H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रोटीन है। कौन कौन सी? H2A, H2B, H3, H4। इन चारों प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ऑक्टामर होता है। उन ऑक्टामर के अंदर, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की ये टाइप बताए हैं कि ये टोटल 5 तरह की होती है, मगर जो क्रोमोजोमल होती है वो 4 तरह की होती है। ये हिस्टोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताई हुई है। जो न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन प्रोटीन होती है, न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो 4 प्रकार के, दीज आर H2A, इसके 2 मॉलिक्यूल, H2B, इसके 2 मॉलिक्यूल, H3 2 मॉलिक्यूल, H4 2 मॉलिक्यूल, यानी सबके 2 अणु होकर 8 अणु एक साथ में अरेंज रहते हैं और ऑक्टामर बनाते हैं। इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए की कॉइलिंग होती है। 2 घेरे होते हैं डीएनए के, और उन 2 घेरों के अंदर टोटल 2 घेरों के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। कितने? 200 बेस पेयर्स, दस फॉर्मिंग एन स्टोन ऑक्टामर और कोर पार्टिकल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसका नाम दिया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? एक ऑक्टामर होता है स्टोन प्रोटीन का, जिसमें H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल, और उसके बाहर जो 2 कॉइल होती है डीएनए की 2 कॉइल होती है, और उस कॉइल के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्टोन प्रोटीन ऑक्टामर की। अब ये फंक्शन और स्टोन दिया हुआ है। अब न्यूक्लियोसोम में कोर पार्टिकल है। कोर पार्टिकल, ये न्यूक्लियोसोम की डिटेल स्ट्रक्चर है। कोर पार्टिकल है, उसमें 8 इसके टोटल मॉलिक्यूल होते हैं, और वो उसका डायमीटर 11 नैनोमीटर होता है। 11 नैनोमीटर होता है। An average nucleosome repeat at an interval of the 200 nucleotide pairs. Thus, each human cell with 6x10 DNA nucleotide pair contain 3x10 nucleosomes. ये एक ह्यूमन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ये न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम का साइज क्या है? 0.11 नैनोमीटर। 0.11 नैनोमीटर। ये 0.11 नैनोमीटर। टोटल 200 बेस पेयर है। 200 बेस पेयर में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, H2A, H2B, H3, H4। ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम का टोटल स्ट्रक्चर है ये 100 एंगस्ट्रॉम। ये 100 एंगस्ट्रॉम का, ये इसका ये टोटल ऑक्टामर है। ऑक्टामर में ये डीएनए की कॉइलिंग है, 1 घेरा और ये 2 घेरे। ये न्यूक्लियोस, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये 100 एंगस्ट्रॉम की है, और ये जो बीच में गोल घेरा है ये ऑक्टामर है। ऑक्टामर है। ऑक्टामर किसका है? H2A, H2B, H3, H4। इनके 2 मॉलिक्यूल मिलके ऑक्टामर बनाते हैं, और ये पूरी स्ट्रक्चर है। ये दिया था जो सोलेनॉइड मॉडल है न्यूक्लियोसोम का, जो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को सही ढंग से डिस्क्राइब करता है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो अपना जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम के बारे में सामान्य जानकारी, क्रोमोसोम की बाहरी संरचना और उसकी रासायनिक संरचना,
उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। गुणसूत्र का जो अपने सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड पार्ट है वो समाप्त होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही, बाकी जो शेष भाग है अपन नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।